हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ मक्का मदीना क्या है, कैसे बना, क्या इसमें कैद है भगवान शिव। आज के इस वीडियो में हम मक्का मदीना के बारे में कुछ रोचक बात करने जा रहे हैं, जिसके बारे में शायद ही किसी को पता होगा। आप में से बहुत से लोगों को मक्का मदीना का नाम तो सुना ही होगा। सऊदी अरब में स्थित मक्का इस्लाम का पवित्र शहर है, जहाँ पर काबा शरीफ और विशाल मस्जिद मौजूद है। मदीना भी सऊदी अरब का एक शहर है, जिसके दिल में पैगंबर की मस्जिद है, जो इस्लामी पैगंबर हजरत मोहम्मद का दफन किया हुआ स्थल है। मक्का के बाद इस्लाम का दूसरा सबसे पवित्र शहर है। मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना जन्नत का दरवाज़ा माना जाता है। मक्का के पवित्र काबा की परिक्रमा कर हर मुसलमान धन्य हो जाता है। यह वही स्थान है जहां हज यात्रा संपन्न होती है। हर मुस्लिम अपने जीवन में कम से कम एक बार वहां जाने की ख्वाहिश रखता है। जिस तरह हिंदू धर्म के लोग अपने जीवन में एक बार 4 धाम की यात्रा, गंगा स्नान कर अपने शरीर को पवित्र करना चाहते हैं, उसी तरह इस्लाम धर्म के लोग अपने गुनाहों को माफ़ी मांगते हैं और ख़ुद को पवित्र करते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में मक्का मदीना के बारे में। मक्का मदीना क्या है, पहले जानते हैं कि मक्का मदीना क्या है। सऊदी अरब की धरती का इस्लाम का जन्म हुआ, इसलिए मक्का और मदीना जैसे पवित्र मुस्लिम तीर्थ स्थल उस देश की जागीर है। ये दोनों शहर इस्लामियों के लिए बहुत ही पाक और पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि ये दुनिया के बीचों बीच का स्थान है। मक्का मदीना काबा शरीफ। काबा मक्का में स्थित एक घनाकार इमारत है, जो इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल है। यह एक विशाल इमारत है, जिसे शुरू में पैगंबर इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने बनवाया था। मदीना पवित्र रसूल का मकबरा है, जो ईश्वर के अंतिम दूत है। यह बाहर में देखने के लिए एक चौकर कमरानुमा इमारत दिखाई देता है, जिस पर काला लिफा चढ़ा हुआ है। काबा ग्रेफाइट पत्थर से बना हुआ है। 40 फीट लंबा और 33 फीट चौड़ा इमारत है। यह भवन इब्राहिम के समय खुद इब्राहिम ने बनवाया था, जो आज तक की सबसे पुरानी निर्मित भवन है। पूरी दुनिया के सबसे मुसलमान, चाहे वो कहीं भी हो, नमाज के समय अपना मुंह काबा की ओर ही रखते हैं। जिस दिशा में काबा को बनाया गया, यानी पश्चिम की दिशा में रखते हैं। मक्का मदीना क्या होता है। हज तीर्थ यात्रा के दौरान मुसलमानों को तवाफ नामक महत्वपूर्ण धार्मिक रीत पूरी करने का निर्देश है। तवाफ इस्लाम की महत्वपूर्ण रीत है, जिसमें मुस्लिम तीर्थ यात्री मक्का के लिए पवित्र काबा भवन की 7 बार घड़ी विपरीत दिशा में परिक्रम करते हैं। काबा के चारों तरफ मस्जिद बनी हुई है, जिसमें हज के लिए अपने आने वाले मुस्लिम अल्लाह की इबादत करते हुए अपने गुनाहों को माफ़ी मांगते हैं। अब एक ही दिशा में एक साथ परिक्रम करना सभी भक्त जनों की एक ईश्वर के विश्वास से बनी एकता उनके प्रति भक्ति को दर्शाता है। हज के समय एकता व आध्यात्मिकता की भावना बहुत ही व्यापक होती है, जब 3 मिलियन मुस्लिम सामूहिक और एक गंभीर व्यक्तिगत अनुभव के लिए इकट्ठे होते हैं, जिसमें सभी लोग सर्वशक्तिमान अल्लाह के सामने समान माने जाते हैं। अल्लाह की नज़र में हज के लिए आए उन लोगों को ना कोई अमीर होता है, ना ही कोई गरीब होता है, सब एक बराबर होते हैं। मक्का मदीना कैसे बना। सऊदी अरब के ऐतिहासिक हिजाज क्षेत्र में मक्का शहर स्थित है। मक्का शहर का निर्माण 1925 ईस्वी में हुआ। मक्का की आधारशिला आज से लगभग 14 वर्ष पूर्व मोहम्मद पैगंबर साहब के द्वारा की गई थी। मक्का शहर ऐसा शहर है जहाँ अल्लाह की प्रार्थना के लिए पहला घर बनाया गया। मक्का में काबा तीर्थ सबसे बड़ा प्रसिद्ध मस्जिद है। मस्जिद अल हरम स्थित है। इस शहर की पवित्र मस्जिद में प्रार्थना करना 1 लाख प्रार्थना के बराबर है। हज के लिए तीर्थयात्री प्रतिवर्ष यहाँ पर मक्का पहुँचते हैं। मक्का में काबा मस्जिद को पहली बार आदम द्वारा काले पत्थर को इस्तेमाल कर निर्मित करवाई गई। उसके बाद इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल के द्वारा ये मस्जिद पूरा किया गया। मक्का मदीना में कौन है। मक्का में ईश्वर के दूत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इस स्थान को महान पैगंबर मोहम्मद का जन्म स्थान माना जाता है। यह भी माना जाता है कि
यही वह जगह है जहाँ पहले बार मोहम्मद द्वारा कुरान की क्रांति की शुरू हुई थी। मक्का वासियों मोहम्मद के बीच मतभेद हो गया था। इसके बाद पैगंबर मक्का ने पलायन कर 622 ईस्वी में मदीना चले गए। अरबी भाषा में सफ़र करना हिजरत कहलाता है। यहीं से संवत हिजरी की शुरुआत की। पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने शिष्यों को अपने पापों से मुक्त कर पाने के लिए जीवन में कम से कम एक बार मक्का आना आवश्यक बताया। प्राचीन काल में मक्का धर्म तथा व्यापार का केंद्र रहा। यह एक संकरी बुलाई तथा अनुपजाऊ घाटी में बसा है, जहाँ वर्षा कभी कभी यानी बहुत ही कम होती है। नगर का खर्च यात्रियों से प्राप्त किए गए धन द्वारा पूरा किया जाता है। इस्लाम का सबसे दूसरा पवित्र स्थान मदीना का है। मदीना का अर्थ है पैगंबर का शहर। मोहम्मद साहब मक्का छोड़ मदीना आकर बसे थे। मोहम्मद के समय दौरान निर्मित पहली मस्जिद मदीना में स्थित है। इसे कुबा मस्जिद के नाम से जाना जाता था। मदीना में इस्लाम के 3 सबसे पुराने मस्जिद है। मस्जिद अल नबी पैगंबर की मस्जिद, मस्जिद कुबा इतिहास इस्लाम के इतिहास में पहली बार मस्जिद बनी। मस्जिद अल कल्बतैन उपस्थित है। कुछ साल मोहम्मद ने अपने परिवार के साथ मदीना में बिताया। 635 ईस्वी में अराफात के दौरे मैदान में मोहम्मद ने अपने 30,000 से अनुयायियों के साथ इकट्ठी भीड़ को संदेश देते हुए कहा कि पृथ्वी पर उनका मिशन पूरा हुआ। उसके 2 महीने बाद ही मदीना में उनका निधन हो गया। निधन होने के बाद उन्हें वहां दफनाया गया। इसी वजह से उनकी कब्र को ही एक पवित्र स्थल माना जाता है। मक्का मदीना के अंदर क्या है? मक्का मंदिर के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ है जिसमें दर्शन करने के प्रार्थना करने के लिए मुस्लिम लोग दूर दूर से पैदल ऊँटों, ट्रक तथा जहाज़ों से यहाँ आते हैं। एक साथ लाखों लोग इकट्ठे होकर दुआ करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मक्का में काबा है। दोस्तों, काबा के पास एक जम का पवित्र कुआं है जिसकी पानी कभी सूखता नहीं। इस्लाम के अनुसार यह ईश्वरीय चमत्कारी रूप से उत्पन्न पानी का स्रोत है जो हजारों साल पहले उत्पन्न हुआ था। पैगंबर हजरत इब्राहिम का वचनानुसार पत्नी बीबी हजारा और शिशु पुत्र हजरत इस्लाम को मक्का के रेगिस्तानों में छोड़ कर चले गए थे, जिसके बाद मक्का के रेगिस्तानों में दूर दूर तक पानी का स्रोत न था। शिशु हजरत इस्माइल का प्यास लगी थी। वो अत्यधिक तृष्णा से ग्रसित होकर धरती पर अपनी एड़ियाँ मारते लगे थे। उनकी माँ बेचैन होकर पहाड़ी पर पानी ढूंढने के लिए भागती ताकि वो अपने बेटे को प्यास बुझा सके, लेकिन भूमि पर दूर दूर तक पानी नहीं था। कुछ समय के बाद उन्हें दृश्य देखा कि इस्लाम की एड़ियों में चश्मे फूट गए हैं। उन्होंने उस पानी से कहा जम जम, जिसका अर्थ होता है रुक जा। वह पानी वहीं पर रुक गया। तब से उस जम का कुआं कहा जाता है, जिसका पानी शुद्ध एवं पवित्र माना जाता है। प्रत्येक वर्ष लाखों हज तीर्थ यात्रा के दौरान आते हैं जो जम का पानी अच्छी तरह से उपयोग करते हैं, अपने साथ भी ले जाते हैं। मक्का में मोहम्मद के पैरों के चिन्ह को भी सुरक्षित रखा गया है। इन्होंने भक्त के दर्शनीय रखा गया है। सभी वहां पर जाकर उनके दर्शन का अपने आप को धन्य समझते हैं। मक्का में मस्जिद अल रहम नामक ने एक विख्यात मस्जिद है। यह मस्जिद इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल है। काबा को पूरी तरह से घेरने वाली एक मस्जिद है। यह दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। इस प्राचीन मस्जिद में चारों ओर पुरातात्विक महल के खंभे हैं, लेकिन कुछ समय पहले सऊदी सरकार के निर्देश पर इसमें कई खंभे गिरा दिए गए थे। बताया जाता है कि यह मस्जिद 356,800 वर्ग किलोमीटर फैली हुई है और इसका निर्माण हजरत इब्राहिम ने की था। क्या मक्का मदीना में शिवलिंग है? मक्का मदीना में किसकी मूर्ति है? मुसलमानों के सबसे बड़े तीर्थ मक्का के बारे में कहते हैं। आज से हजारों साल पहले मक्केश्वर महादेव का मंदिर था। वहाँ काले पत्थर का विशाल शिवलिंग था जो खंडित अवस्था में अब भी वहाँ है। हज के समय तीर्थयात्री उस पत्थर को पूजते हैं और चूमते हैं। कहा जाता है कि अरब में मोहम्मद पैगंबर के पूर्व शिवलिंग को लात कहा जाता है। मक्का के काबा में जिस काले पत्थर की उपासना की जाती है, भविष्य पुराण में उसका उल्लेख मक्केश्वर के रूप में हुआ। यह सब देखकर सबके मन में यही सवाल उठता है, क्या मदीना में कैद भगवान शिव हैं? लेकिन यह सब बातें कितना सच है, यह विवादित है। अभी तक तो सिर्फ एक अफवाह ही लगती है। हर साल दुनिया के सभी लोग कोने कोने से मुस्लिम लोग
हज यात्रा करने के लिए आते हैं। इसके लिए सऊदी अरब की सरकार हर साल यहाँ अच्छे से अच्छे इंतज़ाम करने का प्रयास करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तीर्थयात्री यहाँ आ सके, अच्छे से अच्छे अपनी हज की यात्रा पूरी कर सकें। यह थी मक्का मदीना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण रोचक बातें। दोस्तों, ये वीडियो आपकी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।